मैं अशोक कुमार गोयल, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान, व्यापारियों का 9 प्रदेशों में और 52 जिलों में या उत्तर प्रदेश में संगठन चल रहा है, उसका संयोजक है। देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए जितनी योजनाएं आई हैं वो सब की सब जाति और मजहब के भेदभाव बिना सबको मिली। तीव्र गति वाली वंदे मातरम बुलेट ट्रेन, हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए एम्स खुल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए यूनिवर्सिटी बन रही है, हमने चांद पे चंद्रयान भेजा है। आज भारत के अंदर मैं व्यापारी हूं इसलिए कहना चाहता हूं कि उद्योग, स्वदेशी उद्योग बढ़ा है। स्वदेशी उद्योग बढ़ने का मतलब है कि यहाँ माल बनेगा और विदेश में जाके, दुनिया में जाके मेक इन इंडिया के नाम से बिकेगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमें हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ चुकी है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तीसरे पे बहुत जल्द 1 साल के अंदर हम लोग आने वाले। और हमने एक मांग रखी थी कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। उन्होंने उसी समय व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ पुलिस विभाग में बनाया। कहने का मतलब ये है कि गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, किसी प्रकार का शोषण मुक्त एक ऐसा उत्तर प्रदेश जिसमें चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, जिसके अंदर एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, जिसके अंदर आस्था को सम्मान मिला है, जिसके अंदर गौ माता की सेवा हो रही है, बेटियों की निःशुल्क शादियां हो रही है, व्यापारियों के लिए ODOP योजना आई है, जिसके अंतर्गत जिस जिले में जो उद्योग है उस उद्योग को प्राथमिकता देकर आर्थिक सहायता भी, तकनीकी विकास भी आगे लाया जा रहा है। रोजगार का जाल बिछ रहा है। बता रहा हूँ कि ये जो हमारे राधा कृष्ण जी गर्ग हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन में प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया जा रहा है। मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि देश एक सशक्त भारत बने, समृद्ध भारत बने, स्वाभिमानी भारत बने और उसके लिए सहभागिता हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी की भी हो। महेश शर्मा जी की आवाज जब संसद में गूंजेगी, नोएडा का जो विकास कहीं भी कोई भी अधूरा है, समाज के हर वर्ग के लिए डॉक्टर साहब समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। मैं सन 1991 में नगर का महासचिव था जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था। तो 16 दिन के लिए मैं सहारनपुर जेल में बंद रहा और 8 दिन 1993 मेरठ जेल में बंद रहा। हम इसलिए कि ये भव्य राम मंदिर यहाँ बने। जब योगी और मोदी की सरकार आई है, यहाँ पे भव्य राम मंदिर बना है और हमारे लिए गर्व की बात है कि राम मंदिर बना। दूसरे, मैं सन 81 में आया था, मैं ये देखता था दादरी क्षेत्र में व्यापारियों के गले के पैर रखते थे, कहते थे लादे भाई इसके अंदर 10 3 घी के 10 बोरी आटे की, मतलब लूट डकैती छिनैती चरम पे थी। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद चुन के आए हैं, ये सब चीजें अब लगभग समाप्ति हो गई। दूसरा, एक हमारे लिए शान और गर्व की बात है कि डॉक्टर महेश शर्मा जी के सिविल एविएशन मंत्री होते हुए यहाँ केवल एयरपोर्ट बना है और जिस नोएडा में 5,000 रुपये गज जमीन थी, आज 60,000 रुपये गज जमीन है। जमीनों के भाव जेवर में 2 लाख रुपए गज है। जमीनों के भाव 10 गुने हो गए, 10 गुने। वो इसलिए कि यहाँ से गुंडागर्दी, छिनैती, डकैती, ये सब महेश शर्मा जी के आने से बंद हुई है, योगी और मोदी जी के आने से बंद हुई है। राष्ट्रवाद की विजय के लिए उन्होंने अभी सब आपके लिए सामने ये संबोधन किया कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे लिए राष्ट्र धर्म जहाँ पे हमारा पूरा होता है उसी पार्टी को समर्थन हम लोग देते हैं और राष्ट्र धर्म से जुड़कर ही जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। उसी के तत्वावधान में हम लोगों के लिए देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी और आपके लोकसभा क्षेत्र में आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि ईमानदार है, उनकी स्वच्छ छवि है। हर व्यक्ति से मिलना उनको कोई मुश्किल, किसी को भी उनसे मिलना मुश्किल काम नहीं है। हर किसी के सुख दुख में शामिल रहते हैं और इतनी ईमानदारी से किसी की भी समस्या का हल निकालने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। और आगे भी अगर वो लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीतकर संसद में पहुंचेंगे और उनके कार्य शक्ति बढ़ेगी
तो हमारा सम्मान हमारे क्षेत्र का बढ़ेगा। जैसे कि पहले भी वो 4 मंत्रालय एक साथ थे उनके पास, तो संस्कृति मंत्रालय में भी ये जो हमारा राम मंदिर बना है, इसमें भी लाइब्रेरी और ये सब जो बाकी हमारी जो चीज़ें हैं, उसमें भी संयोजन में वो शामिल थे। और हमारा एयरपोर्ट तो बन ही चुका है यहाँ पर जेवर में, और उस एयरपोर्ट का 4 फेजेस में उसका टोटल डेवलपमेंट होना है। वैसे तो 2028 तक पूरा होगा, पर अब उसका फर्स्ट फेज नवंबर के बाद से काम करना शुरू कर देगा। उस एयरपोर्ट तक जाने के लिए जो फीडिंग रास्ते हैं, उन सब के लिए अच्छी से अच्छी सड़क की व्यवस्था, ट्रेन्स की व्यवस्था, हमारे मोदी जी ने भी हर चीज़ की व्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में की है। इसीलिए हमारा नोएडा एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक लोगों के लिए भी, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हमने मुद्रा लोन योजना में जो है वो अब जो संकल्प पत्र आया है हमारा बीजेपी का, उसमें वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो उसमें भी हमारी महिला शक्ति भी अगर जुड़ेगी, महिला शक्ति का सम्मान हमेशा मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में किया है। हमारी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प है। उनमें से 3 करोड़ लखपति दीदियों में से गाँव के क्षेत्र में ड्रोन दीदी भी होंगी, जो कि किसानों के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगी। 4 करोड़ घर बना के मुफ्त में गरीब जनता के लिए दिए गए हैं पहले वाले उसमें, और अब जो है 3 करोड़ घर बना के और भी लोगों को, गरीब लोगों को समर्पित करने का संकल्प भी उनका है।